जब आईवीएफ साइकिल के बीच होते हैं तो आपके मन में कई सवाल आते होंगे। क्या खाएं, क्या न खाएं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सही खान पान मेरी प्रेगनेंसी को प्रभावित कर सकता है? इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। खान पान को लेकर अक्सर लोग भ्रमित रहते हैं, खासकर जब वो आईवीएफ जैसी प्रक्रिया से गुजर रहे हों। तो चलिए आज बात करते हैं कि आईवीएफ साइकिल के दौरान आपका खान पान कैसा होना चाहिए, ताकि आप इस सफ़र को आसानी से पूरा कर सकें और आपकी फर्टिलिटी में सुधार हो सके। सबसे पहले एक गलतफहमी को दूर कर लें। आजकल जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का ट्रेंड चला है, वो भले ही वेट लॉस के लिए अच्छा हो, पर अगर आप आईवीएफ के दौर से गुजर रहे हैं तो यह आपके लिए सही नहीं है। गर्भाधान की प्रक्रिया के दौरान इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ सकती है, जिससे फर्टिलिटी पर नकारात्मक असर पड़ता है। इसलिए दिन में 5 बार छोटे छोटे मील्स लें, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म सही रहे और आपका शरीर आईवीएफ साइकिल के दौरान सही तरह से काम कर सके। सुबह का ब्रेकफास्ट सबसे ज़रूरी है। इसके बाद मिड मॉर्निंग स्नैक ज़रूर लें, ताकि शुगर लेवल संतुलित रहे। दोपहर का लंच पौष्टिक होना चाहिए, जिसमें ताज़े फल, सब्जियां, दाल और रोटी शामिल हो। शाम का स्नैक हल्का रखें पर पौष्टिक हो, और रात का डिनर भी हल्का और पोषण से भरपूर हो। सोने से पहले हल्का स्नैक लेना भी आपके पाचन के लिए सही रहेगा। आईवीएफ साइकिल के दौरान आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे पाचन धीमा हो जाता है। इसलिए एक बार में ज़्यादा खाने से बचें, क्योंकि इससे गैस, ब्लोटिंग और पेट भारी होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। खाने को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर खाने से ये समस्याएं कम हो सकती हैं और आपका पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम करेगा। अब बात करते हैं रोज़ाना 5 सर्विंग्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की। ये नियम सिर्फ आईवीएफ के दौरान ही नहीं, बल्कि हर किसी के लिए फ़ायदेमंद होता है। ताज़े फल और सब्जियां न केवल आपकी फर्टिलिटी बढ़ाने में मदद करती हैं, बल्कि ये आपके मूड, हार्मोनल बैलेंस और डाइजेशन को भी बेहतर करती हैं। कोशिश करें कि सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सेवन करें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पोषण से भरपूर होते हैं और आसानी से उपलब्ध होते हैं। अब जब बात थाली की हो रही है, तो अपनी प्लेट में 5 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। रोटी या चावल, दाल, हरी सब्जियां, चटनी और अचार। दालें प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत हैं और हर दाल का अपना अलग पोषण होता है, इसलिए हर दिन अलग अलग दाल का सेवन करें। हरी सब्जियां फोलिक एसिड से भरपूर होती हैं, जो गर्भाधान में मदद करता है। चटनी, खासकर हरी चटनी या अलसी और मूंगफली की चटनी से आपको आवश्यक फैटी एसिड मिलते हैं, जो आपकी फर्टिलिटी को सुधारते हैं। अचार का भी अपना महत्व है, खासकर जब आईवीएफ के दौरान खाने का मन नहीं करता। अचार की हल्की खट्टी मीठी स्वाद आपके खाने की रुचि को बढ़ाती है, और इसमें प्री और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, जो आपके पाचन तंत्र को हेल्दी रखते हैं। अब आते हैं प्राकवेदा शिलाजीत की बात पर। आईवीएफ के दौरान आपका शरीर मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर हो सकता है। प्राकवेदा शिलाजीत आपकी एनर्जी को बढ़ाने और फर्टिलिटी को सुधारने में मदद कर सकता है। शिलाजीत न सिर्फ आपकी शारीरिक ताकत बढ़ाता है, बल्कि यह आपके यौन स्वास्थ्य और हार्मोनल बैलेंस को भी बेहतर करता है। इसका नियमित सेवन आपकी आईवीएफ प्रक्रिया को अधिक सफल बना सकता है और आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ा सकता है। तो अगले आईवीएफ साइकिल के दौरान अपने खान पान का ध्यान रखें और प्राकवेदा शिलाजीत का उपयोग करें। इससे न केवल आपका शरीर मजबूत बनेगा, बल्कि यह आपके सपने को साकार करने में मदद करेगा।